यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी। यमराज का यमदूतों को निर्देश है कि तुम्हें इनको जाकर यहाँ पर पकड़ कर लाना है। यमालय में कौन आएगा? यमराज का निर्देश कि जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनु नमति यच्छिर एकदापि तानानयत्वमसतो कृष्ण विष्णु कृत्यान्। यमराज निर्देश करते हैं यमदूतों को कि जिसकी जिह्वा पर कभी भगवान का नाम नित्य न करता हो, चेतश्च न स्मरते तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का ध्यान नहीं करता है, और जो कृष्णाज नो नमति, एक बार भी गोविंद को, महापुरुषों को, सदगुरु को, वैष्णव को, भक्तों को प्रणाम नहीं करे, तान आनय, केवल उन्हीं को लेकर आना। भगवान के नामोच्चारण करने वाले भक्तों के प्रतिबिंब से भी सदैव दूर रहना है, ध्यान रखना। तो यमालय में किसकी मुलाकात होगी? केवल वही मुलाकात करेगा जो भगवान के नाम से अलग है। यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी। मालूम तुझे तेरी औकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी, अरे मालूम तुझे तेरी औकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी। फिर आंखों से फिर नैनों से नीर बहाएगा, फिर नैनों से नीर बहाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह 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 जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। गोकर्ण का यह उपदेश तीर की तरह आत्मदेव के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। जो बात संतों का उपदेश काम नहीं कर पाया, आज गोकर्ण ने जो बातें कही बिल्कुल ऐसी प्रभावी हुई कि तुरंत आत्मदेव का जीवन बदल गया। श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठ, श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठ। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पाठ करते हुए आत्मदेव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर आत्मदेव को सदगति हुई, धुंधुली अकेली रह गई। पुत्र धुंधुकारी रोज मां को पीटे, कहां है धन, कहां है, कहां छुपा रखा है। धुंधुली अब मन ही मन सोचने लगी कि पतिदेव तो गए ही, पति के साथ मैं भी चली जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अंत तो गत्ता धुंधुली से नहीं रहा गया, उसने भी जाकर आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याएं ही घर पे लाकर रख ली। अब जब घर का सारा धन समाप्त हो गया, तब उसने राजा के यहां पर जाकर चोरी की। इधर उन 5 दुराचारणी स्त्रियों को जब पता लगा कि धुंधुकारी ने केवल हमारे भरण पोषण के लिए राजा के यहां पर जाकर चोरी करी, तो मन में विचार करने लगी कि कहीं
राज कर्मचारियों ने इस धुंधकारी को पकड़ा, तो चूंकि हम भी इनके साथ में हैं तो राज कर्मचारी हमें भी साथ में ले जाएंगे। इसलिए काम करते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस धुंधकारी को ही ठिकाने लगा देते हैं। रात को धुंधकारी सोया हुआ था। गर्म उत्तप्त गोल जलते हुए खौलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह में ठूंस दिए। तप्तांगार समूहां शतन मुखे ही विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। उत्तप्त कोयले के उस अंगार से जलते हुए धुंधकारी ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, लेकिन उसको बड़ी दुर्गति प्राप्त हुई। प्रेत योनि को प्राप्त होकर यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। गोकर्ण जी जब अपने घर में पधारे तो वही धुंधकारी तरह तरह के रूप लेकर कभी सिंह, कभी व्याघ्र, कभी गीदड़ का रूप धारण करके डराए। गोकर्ण पूछते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है? लेकिन धुंधकारी प्रेत योनि में होने के कारण कुछ बोल नहीं पाता। तभी गोकर्ण जी ने हाथों में मंत्राभिषिक्त जल लिया और उसके ऊपर जो छींटे दिए, तुरंत उसने अपना परिचय बताया। भैया तुम मुझे पहचान नहीं पाए? मैं तो नहीं पहचान पाए, कौन हो तुम? कि अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी। क्या कहते हो? तुम्हारी मृत्यु का समाचार जब मैंने तीर्थों में पाया तो तुम्हारे निमित्त जाकर गया में मैंने पिंडदान कर दिया। और गरुड़ पुराण का यह कथन है कि मरणोपरांत गया में जाकर अगर पिंडदान कर दिया जाए तो उसकी सदगति हो जाती है। तो पिंडदान करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। भैया इसका दोषी कोई और नहीं। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कोई दोषी नहीं है, इसका दोषी जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। क्योंकि जीवन भर जो मैंने दुष्कर्म किया, जो पाप किया, जो अनाचार किया, जो दुराचार किया, मरने के बाद जाकर केवल मेरे निमित्त गया में पिंडदान कर दें तो क्या सदगति हो जाएगी? तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति इतना आसान नहीं है, कोई दोषी नहीं। और भैया आप गया में पिंडदान की बात करते हैं, मेरे लिए एक बार पिंडदान तो दूर की बात है, 100 बार भी जाकर आप पिंडदान कर देंगे तो भी मुक्तिर में भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तब क्या करें? धुंधकारी बड़ा रोदन करने लगा। भैया गिड़गिड़ाकर याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण जी के नेत्रों से आंसू टपक पड़े। संतों के पास पहुंच गए। बाबा बतलाइए मेरे भाई को प्रेत योनि से कैसे उद्धार मिले? कोई भी कुछ न बता पाया। तब गोकर्ण ने अपने तपोबल के प्रभाव से सूर्य की गति को ही रोक दिया। बतलाइए मेरे भाई को प्रेत योनि से उद्धार कैसे मिले, तभी मैं आपको जाने दूंगा। सूर्य ने बतलाया, जाइए कि श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिनी, श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिनी। श्रीमद्भागवत सप्ताह का वाचन। जाइए। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। विशाल पांडाल लगाया, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करी। स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था अलग, पुरुषों की व्यवस्था अलग, संतों की बैठने की व्यवस्था अलग। सबको निमंत्रण दिया गया। सब उस कथा में आकर कथा मंडप में कथा श्रवण कर रहे हैं। धुंधकारी भी जैसे उस कथा में आकर बैठना चाहता था, लेकिन बैठे तो फिसल जाए, वायु रूप था, कहां जाए? तभी उसे 7 गांठों का एक बांस दिखाई दिया। छोटा सा छिद्र था, प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। एवं 7 दिने शैव सप्त ग्रंथि विभेदन। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। 7 गांठ जब फटी, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके
घनश्याम के समान उसका वर्ण है, तुलसी दाम मंडित होकर पीतांबर धारण किए हुए जैसे ही प्रकट हुआ, चारों तरफ जय जयकार हो गई कि धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेतों का भी विनाश करती है, प्रेत पीड़ाओं को विनाश करती है। मानव सूत जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि जब श्रीमद् भागवत प्रेतों का उद्धार कर सकती है तो क्या हम जैसे मनुष्यों का उद्धार नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है। अगर श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत को श्रवण किया जाए तो हमारा भी उद्धार अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्रीमद् भागवत के इस प्रभाव से भगवान के दूत आए विमान लेकर, धुंधुकारी को बिठाने लगे। गोकर्ण जी ने रोक लिया, ये क्या? कथा तो सबने बराबर सुनी है और केवल धुंधुकारी के लिए विमान आएगा, बाकी के सब श्रोता बैठे रह जाएंगे, ये क्या होगा? पक्षपात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुना सबने है तो विमान भी सबके लिए आएगा, जाएगा अगर कोई तो सभी यहां से जाएंगे, अकेला धुंधुकारी यहां से नहीं जाएगा। क्यों? ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। तब दूत बोले, महाराज इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें श्रोताओं का ही दोष है, सुनने वालों का दोष है। क्या कहते हैं? सुनने वालों का दोष है? बोले हाँ महाराज, अगर धुंधुकारी की तरह सबने सुना होता तो सबके लिए ही विमान आता। धुंधुकारी की जो श्रवण की पद्धति थी श्रवण के पश्चात चिंतन, चिंतन के पश्चात मनन, मनन के पश्चात निधिध्यासन, इस प्रक्रिया से अगर कथा को सुना जाता तो जरूर उसका उद्धार होता। लेकिन यहां पर सुनने वाला केवल उस प्रक्रिया से, उस पद्धति से धुंधुकारी ही था, तो धुंधुकारी के लिए विमान आया, बाकी के सब ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। और भगवत प्रेमी जन, आप चाहे कितने भी भगवत नाम के मोतियों को इकट्ठा कीजिए, धन को इकट्ठा कीजिए, ये कलयुग बहुत चालाक है। इन मोतियों को, इन हीरे जवाहरातों को आपके पास में रहने नहीं देगा। बहुत बड़ा डकैत है ये कलयुग, बहुत बड़ा। स्वामी अखंडानंद जी बहुत बड़े विद्वान हुए, उद्भट विद्वान, श्री श्री मां आनंदमयी मां उनसे बहुत बार कथा सुन चुके थे। तो ये बनारस की बात है। बनारस में स्वामी अखंडानंद जी से एक ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी एक बात बतलाइए कि हम लोग सभी कथा सुनते हैं, लेकिन कथा मंडप तक कथा का प्रभाव रहता है और जैसे ही कथा मंडप से बाहर निकले कथा का प्रभाव कहां गायब हो जाता है, ऐसा क्यों? तो अखंडानंद जी बोले देखो ये काल इतना चालाक है कि काल डकैत के रूप में कथा मंडप के द्वार पर ड्योढ़ी पर बैठा रहता है, और जो लोग, जितने श्रोतागण इन कथा के, इन भगवत नाम के हीरे मोती और जवाहरातों को चुन चुन कर अपने आंचल में भर भर कर ले जाना चाहते हैं, उस ड्योढ़ी पर बैठा हुआ वो काल रूपी डकैत उन पर डकैती कर लेता है, लूट लेता है। सारे हीरे जवाहरात यहीं के यहीं रह जाते हैं। यहां से हम खाली हाथ आए थे और यहां से जा भी खाली हाथ ही रहे। तो सुनते तो सभी हैं, लेकिन एक कान सुनते हैं और दूसरे कान निकाल देते हैं, इसलिए उस कथा का प्रभाव नहीं है। भगवत प्रेमीजन, कथा वही है, कथा का प्रभाव भी वही है। अभाव है केवल उस प्रकार के वक्ता का, अभाव है उस प्रकार के धुंधुकारी का, अभाव है उस प्रकार के गोकर्ण का, कमी है। सच है कथा का प्रभाव कभी भी न पहले कम हुआ न आज कम हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वं न तथा मननं कृतं। महाराज सुना तो सबने है, लेकिन मनन किसने किया? एक कान सुनकर दूसरे से निकाला। हमारी कथा सुनने की पद्धति, एक गांव में बड़ी सुंदर कथा हो रही। अब एक महाराज जी कथा कह रहे, बड़ी सुंदर रसमयी कथा, लेकिन उनके सामने पहला श्रोता आकर सो जाता। बहुत वृद्ध थे, लोग उनको लाठी पकड़ पर करके लाते और बिठा देते, लेकिन कथा की शुरुआत से और कथा के अंत तक वो खाली सोते ही रहते। अब कोई भी वक्ता हो, सामने वाला श्रोता अगर सोता हुआ नजर आए तो बाकी के लोग अपने आप ही ऊँघने लगेंगे, तो वक्ता को बड़ा बुरा लगता। उन्होंने तब लोगों से पूछा, महाराज जी कैसे श्रोता हैं, ये आकर सोना शुरू करते हैं कि अंत तक सोते ही रहते हैं? लोग बौखला गए,
और मारे गुस्से के टूट पड़े, महाराज जी आप सबके बारे में कह सकते हैं, लेकिन हमारे ये जो पहले वाले श्रोता हैं इनके बारे में खबरदार कुछ नहीं कहिए। क्यों? बोले इनकी सुनने की पद्धति ही ऐसी है। उन्होंने गीता क्या, पुराण क्या, उपनिषद क्या, भागवत क्या, सबको हृदयंगम कर लिया है, सबको बिल्कुल भीतर उतार लिया है। और सुनने की पद्धति उनकी ऐसी ही है, आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करने तक सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब सो रहे हैं या सुन रही है उनकी बात, पद्धति उनकी ऐसी है। लोगों से कहकर भी जब कोई लाभ न मिला तो एक उसका जो नाती था उन वृद्ध का, उसको बुलाया, 1 रुपया दिया, कल से दादाजी जैसे ही सोने लगे उनकी नींद को तोड़ देना। नाती आया, कथा में उसने दादाजी को बिठाया, कथा शुरू हुई, लेकिन नाती ने जगाया नहीं, कथा के शुरू से अंत तक वो सोते ही। बहुत गुस्सा आया। व्यास जी ने तुरंत उस बच्चे को बुलाया, बेटा मैंने तेरे को 1 रुपया दिया था कि दादाजी जैसे ही सोने लगे तुरंत उन्हें जगाना, तूने जगाया क्यों नहीं? दादाजी, महाराज आपने हमको दादाजी को जगाने के लिए ही तो 1 रुपया दिया, और दादाजी ने हमको 2 रुपया दिया था कि हम जब सोने लगे तो हमें सोते से जगाना मत, इसलिए हमको 2 रुपया दिया था। तो हमारी भी कथा सुनने की प्रक्रिया लगभग ऐसी ही है। सुनते तो सभी हैं, लेकिन सुनने का जैसा सुनना होता तो आज भी वही कथा का प्रभाव है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वं न तथा मननं कृतं। सुना सबने, मनन किस लिए नहीं किया, इसीलिए महाराज ये कथा का प्रभाव नहीं है। श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी, जिस कथा के प्रभाव से जैसे समस्त अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार के इस आज गोकर्ण जी महाराज की भागवती कथा के प्रभाव से सभी श्रोताओं को भगवान के धाम में जाने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इधर सनत कुमार गणों ने श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में, महात्म्य के अंतिम अध्याय में भागवत की कथा के श्रवण की पद्धति बतलाई। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, इन 6 मासों में कथा सुनना अत्यंत उत्तम है। उसमें भी भद्रा और व्यतिपात इत्यादि कुयोगों का वर्जन करना चाहिए। वक्ता बहुत बड़ा विद्वान हो, संस्कृत का विद्वान हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, वैष्णव हो, सभी प्रकार के गुण उसके अंदर में होने चाहिए। इन सब के साथ भगवान से प्रार्थना करें कथा सुनते समय कि हे प्रभु, मैं संसार सागर में गोते खा रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे हाथ पकड़कर मुझे भव सागर से पार कर दीजिए। ये भाव रखते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। और सुनो, श्रीमद् भागवत की बड़ी महिमा है, बड़ी अपार महिमा है। जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है भगवान उसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतिम श्लोक में संसार की असारता का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने महात्म्य को विश्राम दिया कि असारे संसारे विषय विसंगा कुलदिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधा, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित पथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। अरे श्रोतागणों, अरे कलिहत जीव, ये संसार असार है, लेकिन अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो क्षणार्धम, क्षणार्धम ज्यादा समय न हो तो आधी घड़ी के लिए ही, आधे क्षण के लिए भी तुम पिबत शुक गाथा तुलसीदाम, शुक मुख निश्चित श्रीमद् भागवती कथा का पान करो। क्यों इधर उधर भटक रहे हो? आओ भागवत का आश्रय लो। और भागवत का आश्रय लेने पर महाराज किसी को आज तक मुक्ति मिली है? किसी को मुक्ति मिली है? तब सूत जी कहते हैं बिल्कुल मिली है। तो कौन है? सुनिए कौन है कि परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथनी, परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथनी। परीक्षित इस बात के साक्षी हैं कि जिस भागवत की भागवती कथा के श्रवण मात्र से परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये महात्मा की चर्चा श्री सूत जी महाराज ने केवल इसीलिए करी है कि जिस महात्मा के द्वारा हम सब भगवत प्रेमीजन भागवत की महिमा को समझ जाएं कि भागवत की कथा को श्रवण करने से हमको क्या प्राप्त होने वाला है।
आइए अब श्रीमद् भागवत के हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण करके इस कथा को विराम की तरफ ले चलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् ततश्चार्थे स्वविघ्न स्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। सबसे पहले प्रथम स्कंध में वेद व्यास जी महाराज का मंगलाचरण है, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का मंगलाचरण है और अंतिम में सनातनी में श्री सूत जी का मंगलाचरण है। मानिए कि आदि मध्य और अंत इन तीनों जगह मंगलाचरण करके हमसे ये संकेत किया जा रहा है कि जीवन के भी 3 ही चरण होते हैं, आदि मध्य और अंत, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। हर अवस्था में हम भगवान के नाम के साथ जुड़े रहें, भगवान की कथा के साथ जुड़े रहें, यही प्रत्येक चरण में मंगलाचरण करने का भाव है। सूची वेदव्यास महाराज कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः। श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक की करीब 108 प्रकार की व्याख्या विद्वानों ने करी, लेकिन आज भगवत प्रेमीजन हम सब श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही हैं, तो राधा गोविंद पर श्रीमद् भागवत की पहले श्लोक की व्याख्या करेंगे। जन्म आदि अश्य अतः अनु पश्चात अयात अगथ इतरतः गोकुल। भगवान ने जन्म मात्र कंस के कारागार में लिया, लेकिन वहां भगवान रहे नहीं, वहां से भगवान चले आए गोकुल में, और गोकुल में ब्रजवासियों के साथ में माखन चोरी लीला करी, फिर वापस चले आए ब्रज में नंदगांव की तरफ। मथुरा आए, कंस का वध किया, उग्रसेन को राजा बनाया और परम धाम की प्राप्ति करी है। भगवान की कुल मिलाकर 125 वर्ष की परम अवस्था, परमायु, और तीनों ही लीलाएं भगवान की सत्य हैं, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला। भगवान ब्रज में करीब 11 वर्ष तक रहे, मथुरा में 14 वर्ष तक रहे और द्वारिका में 100 वर्ष तक रहे। कुल मिलाकर भगवान की 125 वर्ष की परमायु, 125 वर्ष की परमावस्था को प्राप्त करके भगवान स्वधाम को प्राप्त किए। स्वराट स्वेश गोपेश राजती, स्वराट जो अपनी सखा मंडलियों के साथ में वेष्टित हैं, सुशोभित हो रहे हैं, जैसे प्रसाद के मध्य में बिल्कुल तुलसी दल शोभायमान होता है, ऐसे ही शोभायमान हो रहे हैं। आदि कवि सूरई, बड़ी बड़ी आदि कवि ब्रह्मणी, बड़ी बड़ी सूरी, बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मादिक देवता गण भी जब भगवान की इस लीला को नहीं समझ पाए, तो हम कैसे भगवान की इस लीला को समझ पाए? क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनकी लीला को समझने के लिए इनकी कृपा अत्यंत जरूरी है। उपनिषद कहता है यमीशैव प्रणुति तेन लभ्यः। जब तक उनकी कृपा न होगी तब तक हम भगवान की लीला को नहीं समझ सकते हैं। वो स्वयं कृपा करेंगे तब जाकर हम उनकी लीला को समझ पाएंगे। चैतन्य को जड़ कर देती है, जड़ को चैतन्य कर देती है। भगवान की माधुरी बसते ही कल्लोल निधानगिनी कालिंदी का कलरव करता हुआ वो जल कुंठित हो जाता है और ठोस उद्धार कर देता है। भगवान की माधुरी बसते ही गिरिराज का पर्वत पिघल कर जल का उद्धार करके कालिंदी के जल की तरफ तल करके बहने लगता है। सभी अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, विस्तृत कर देते हैं, विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। जहाँ चैतन्य है वहाँ जड़ है, जहाँ जड़ है वहाँ चैतन्य है। तेजो जल वहाँ थल, जहाँ थल वहाँ जल। यही भगवान की माया भी है। माया का स्वरूप यही है कि जो असत्य को भी सत्य की भांति प्रतीत कराती, यही भगवान की माया है। ये संसार असत्य है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी इसे हम सत्यवत मानकर पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये मेरा है, ये पराया है, कि मेरा पराये के भाव में जकड़े। भगवत
यही माया भी है और भगवान की बांसुरी का चमत्कार भी यही है कि जहाँ जल विदल का भ्रम हो जाए, तल विदल का भ्रम हो जाए, तब बाकी बांसुरी का चमत्कार। सूरदास जी महाराज भगवान की बांसुरी का चमत्कार के पद में बताया कि कैसी भगवान की बांसुरी बजती है कि बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, तीनों लोग